हेलो। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, चलिए आज हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी एनर्जी क्लीन कर दूँ। आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, या फिर इस रिश्ते का क्या भविष्य है, जो भी मुझे मैसेज मिलेंगे। और भी रैंडमली अगर मुझे कोई, ओए, जैक के ऊपर तो नहीं गिर गया? नो नो नो। प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेज दे मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनकी लव लाइफ में उनका पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहा है, क्या नेक्स्ट एक्शन है, और इस रिश्ते का क्या क्या जो है फ्यूचर है। हमें मैसेज दें डिवाइन। आप इतने में अपने आप को विजुलाइज करें कि भगवान से प्रेयर करें कि भगवान आपके लिए जो है मुझे मैसेज दे, जिस चीज़ के लिए भी आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना, अगर रैंडमली मुझे कोई भी आपकी लाइफ से रिलेटेड जो मैसेज मिलेगा वो मैं आपको दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो उस हिसाब से लें। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं, किस फीलिंग में हैं। स्पेशली आज मुझे फीलिंग का ही चैनल हुआ है, पता नहीं क्यों, और मैं उसी टॉपिक पे कर रही हूँ कि करंटली इस बंदे के मन में क्या फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें। प्लीज़ सपोर्टिव एंजल्स हमें गाइड करें। देखिए, सबसे पहले जो मुझे ना एक लव ट्रायंगल नज़र आ रहा है यहाँ पे, मतलब आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है। अगर ऐसा नहीं कि अब मैंने थर्ड पार्टी कह दिया तो सब लोगों के बीच में थर्ड पार्टी देखो कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस इंसान, मतलब जैसे एक, मुझे ना यहाँ लव बर्ड्स बने हैं। मतलब बिल्कुल, मैं अगर आपको दिखा सकती तो मैं आपको दिखाती कि लव बर्ड्स की तरह बिल्कुल जो है यहाँ पे बना है। हाँ, श्योर है आप लोगों के बीच में कोई ऐसी, या तो कोई सिचुएशन है जो आपको इस टाइम जो है, इस टाइम करंट टाइम पे कहीं ना कहीं अलग कर रही है। कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपको जो है ना, एक चैलेंज वाली सिचुएशन है, जैसे कह के ये चैलेंज है आपको इस लव लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनको लेके क्या सोच रहे हैं। देखो, ये इंसान जो है ना आपको खोने से डर रहा है, या तो देखो, इसको किसी ने ना आपके खिलाफ, जैसे होता है ना कि जहाँ पे इंटेंसिटी होती है वहाँ पे बैरियर भी आ जाते हैं या ऑब्स्टेकल्स भी आती हैं। ठीक है, वहाँ बहुत सी, जहाँ पे इंटेंस प्यार होता है, देखो ना, जितने भी डिवाइन कनेक्शन है, ये आपका जो है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इस ब्रेकअप के बाद, मतलब अगर आप लोगों का, क्योंकि मुझे लग रहा था, क्योंकि पहले ही जो ड्रॉप गिरी वो एकदम अलग हो गई, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे वो लोग ज़्यादा रीडिंग देख रहे हैं जो हाल फिलहाल जो है नो कांटेक्ट में है, या फिर उनका जो कांटेक्ट है किसी वजह से। यहाँ 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 इज़ अ नंबर ऑफ स्टेबिलिटी। 4 इज़ अन, हो सकता है आपको 1111 दिख रहा हो इन दिनों, या फिर 4 444 लोगों को दिख रहा हो यहाँ पे। ठीक है, देखो 444 जो है, 444 कह रही हूँ, 444 तो एंजल नंबर है। जो 4 नंबर मुझे यहाँ से स्पेसिफिक ये बता रहा है कि ये आपका, या तो आप इस इंसान से मैरिड हैं, ठीक है, या फिर ये रिश्ता जो है आपका 4 साल पुराना हो सकता है। वाई वाई डिजिट जो है मुझे यहाँ, वाई टी पी,
एल। बहुत अच्छी एनर्जी जो है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। मतलब मुझे एंजल की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा, जैसे इस हाल-फिलहाल में इतनी सपोर्ट है ना आपके साथ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें ना, आपकी लाइफ़ में वो चीज़ आपको भगवान देगा। पॉज़िटिव रहें, बहुत अच्छा हो रहा है। देखो एक भी ड्रॉप जो है ना, अगर ये पिंक कलर की कैंडल है तो पिंक कलर की ही यहाँ जो है, एक भी कहीं कोई ज़रा-सा भी ब्लैक या कुछ ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। बस 4 नंबर आया है, थोड़ा मानसिक तनाव जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा चल रहा है इन दिनों। मानसिक तनाव को आप दूसरी भाषा में अगर कैसे, कइयों को नहीं समझ आएगी, बहुत प्योर हिंदी है। मतलब एक मेंटली एंग्ज़ायटी, टेंशन। जैसे सपोज़ ये टेंशन किस प्रकार की है, जैसे आप मान लो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है? उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपको ना, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहा है और ओवरथिंकिंग कर रहा है। चाहे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी जो है ना स्पेसिफिक फैमिली नज़र आ रही है। या फिर कोई, मुझे एम्परर का कार्ड दिखा है, या फिर कोई घर का जैसे बड़ा होता है ना, मतलब जो जैसे कोई बड़ा भाई हो सकता है या फिर फैमिली का जो मुखिया हो सकता है, वो यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में स्पेसिफिक होगा। एम्परर का कार्ड जो है मुझे यहाँ, जो मैंने आपको मैसेज दिया है कि कोई मतलब जैसे कोई फादर फिगर हो गए, मतलब तो ऐसे कोई उन लोगों, मतलब की वजह से, जैसे या ये आपका जो पार्टनर है खुद ही फादर फिगर है, या फादर, मतलब जैसे हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इशू है कि जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है? हो सकता है इस इंसान ने आपको भी कोई कोई कुछ ऐसा गिफ्ट, कोई फ्लावर, मुझे यहाँ फ्लावर्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पिंक कलर बहुत ज़्यादा जो है, पिंक कलर। 4 नंबर, देखो 4 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। कहीं न कहीं जैसा कि मैंने बोला कि आपका ये हस्बैंड-वाइफ भी हो सकता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ये इंसान इस टाइम आपको, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों इतनी इनसिक्योरिटी में है। जैसे होता है ना कि कई बार इंसान दूसरों की बातों के कारण या फिर कोई थोड़े से लालच के कारण, जैसे आपको छोड़ के गया ये पार्टनर, ठीक है? या फिर इसने एक ब्रेक, मतलब बिल्कुल आपको जो है घोस्ट किया, या फिर आपको जो है एक थोड़ा जैसे ब्रेक आया आप लोगों के बीच में, चाहे किसी वजह से आया, ठीक है? चाहे लड़ाई हुई, चाहे प्यार कम हो गया, चाहे कोई तीसरे ने सिखा दिया, चाहे कोई तीसरा आ गया। लेकिन ये इंसान जो है ना, अब जो है आपके लिए बहुत सोच रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक रिजेक्शन का डर, और कहीं न कहीं ये जो मैं देख रही हूँ, जितने भी लोग ऑलमोस्ट जो यहाँ पे हैं, या तो आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। मतलब एक डिवाइन कनेक्शन की वाइब्स है, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी जो मुझे मिल रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या बताना चाह रहे हैं? ऐज गैप हो सकता है आप लोगों में, ऐज गैप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके बीच में ना काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है। जैसे एक होता है ना कम्युनिकेशन, एक एक होता है बात होना, मतलब हाँ, हेलो, हाय। लेकिन यहाँ एक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। जैसे एक क्लैरिटी, एक कम्युनिकेशन, उसके वो ये इंसान जो है ना, ये जो आपका जो भी जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान आपसे एक इमोशनली बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा है, और मतलब बात करने से भी ज़्यादा ये इंसान आपको मिलना चाह रहा है, चैरियट का कार्ड। हो सकता है आपने कहीं ट्रैवल किया हो, आपके आस-पास कोई 3, जैसे 3 मुँह वाला कोई स्टैच्यू पड़ा हो, मुझे यहाँ वाइब्स आ रही है। या 3 एक जैसे कोई भी जैसे ये होते हैं सॉफ्ट टॉय, या कह लो जैसे स्टैच्यूज़ होते हैं, मुझे ऐसा आपके आस-पास कोई पड़ा हुआ हो सकता है।
मुझे यहाँ ऐसा वाइब जैसे किसी हीलर के पास आप पूछा है आपने या एस्ट्रोलॉजर से इस कनेक्शन के बारे में, ये आपका पार्टनर पूछ रहा है। ये आपके पार्टनर ने जो है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डीप इंटेंस जो है आपकी आपका जो एक पुल फील हो रहा है देखो नेक्स्ट एक्शन मुझे यहाँ पे इस इंसान का, क्योंकि मुझे नाइट ऑफ कप्स दिखा था, मतलब इसका कोई ऐसा एक्शन जिससे आपको लगे कि ये इंसान जो है आपको प्यार करता है, आपके लिए एक स्टेबिलिटी, मतलब एक ये ऐसा कनेक्शन नहीं है जो बना और टूट गया। ये हो सकता है आपका ऐसा कनेक्शन है जो कई बार ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, या फिर ब्रेकअप नहीं तो चुप्पी आ गई है, मतलब बिल्कुल चुप हो गए हैं, एक दोनों साइलेंट हो गए हैं। साइलेंट जो है ज़ोन आ गया बीच में और फिर दोबारा आप एक न्यू बिगिनिंग हुई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है 2-3 बार जो है मतलब बिल्कुल ख़त्म होके फिर दोबारा स्टार्ट हुआ ऐसे। तो ये इंसान कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा जो है इसको आपकी तरफ इमोशनल फ़ील हो रहा है और ये आपको मिलना चाहता है, जो भी आपका पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोलिंग चैरियट का कार्ड मिला है, तो कंट्रोलिंग कोई कोई चीज़ है आप लोगों के बीच में यहाँ पे जो इस इंसान को कंट्रोल करती है। या तो फैमिली में कोई है, कुछ लोगों के केसेस में फैमिली जैसे पेरेंट्स स्पेशली, जैसे हो सकता है ज़्यादा जो है, मतलब होता है ना कई लोगों के केसेस में कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस कह लो आप, उस वजह से ये इंसान जो है आपको काफ़ी, मतलब एक ऐसा ज़ोन आपको देखने को मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये कंसर्न है भी है या नहीं, या ये मतलब आपको डाउट्स आ जाते हैं इस इंसान के। हो सकता है ये आपके आपकी कॉल आपके मैसेज का आंसर ना देता हो एकदम से। और यहाँ पे देखो फिर से फ्लावर बन रहा है और एंजल्स बार बार एंजल और डिवाइन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इस टाइम आपके कनेक्शन को लेके। देखो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि ऐसा हो रखा है जैसे एक होता है ना कि एक तो सेपरेशन, यहाँ मुझे पूरी तरह सेपरेशन भी नहीं, और एक मतलब दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, जैसे क्लैरिटी का या फिर मिलने का या फिर कम्युनिकेशन का। प्लीज़ डिवाइन और गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड मिला है। ये इंसान जो है, हो सकता है इस इंसान को ना एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है इसने वेट कराया हो, ये एक इस चीज़ को एडमिट करने के लिए, या आपको बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, या ये इंसान जो है आपको, मतलब आप इसकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? ये आपने बहुत टाइम बाद आपको रियलाइज़ हुआ हो। बहुत सीक्रेटिव इंसान लग रहा है आपका पार्टनर ना। इन दिनों तो कुछ ज़्यादा ही सीक्रेटिव हो रखा है। देखिए, इस तरह का ये क्या बना है? पता नहीं ये कार्ड मुझे ऐसे 6 ऑफ कप्स की वाइब्स दे रहा है। 6 ऑफ कप का कार्ड जो होता है ना, जहाँ पे एक एक इंसान, जैसा कि मैंने बोला कि आप में एज गैप, मेरी कैंडल जो है बंद हो गई है। एज गैप, या फिर ये इंसान आपको ना कोई गिफ्ट, थोड़े और मैसेज आ रहे हैं तो मैं इसको दोबारा से बंद कर लेती हूँ। मिसिंग एनर्जी क्या हो रहा है बार बार मन, चलिए इतना ही लेते हैं। कैंडल वैक्स से इतने ही मुझे मैसेज मिले हैं। अब मैं देखती हूँ टैरो से, टैरो से हमें क्या मैसेज मिलते हैं। इसको साइड पे कर लेती हूँ, इधर कर लेती हूँ, इधर मेरा हाथ पड़ेगा थोड़ा सा, इधर कर लेती हूँ। चलिए देखते हैं, पहले मैं मेजर अरकाना से लूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के लिए, क्या बताना चाह रहे हैं आप। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में करंटली। ओके, देखिए मैंने बोला था ना मुझे एम्परर, देखो यहाँ कार्ड भी एम्परर का ही आया है। तो यहाँ पे
देखो ये इंसान कोई आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, कोई ऑथेंटिसिटी, जैसे एक होता है ना कि जैसा कि मैंने पहले बोला कि आपको इस इंसान का बहुत टाइम के बाद जो है रियलाइज़ हुआ होगा कि ये इंसान, मतलब आप जिस कि इसने आपको कोई जेस्चर शो किया या आपको एक क्लीयरेंस दी या आपको बताया हो कि ये आपको, या आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये प्यार करता है वाक़ई में। तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव, सीक्रेटिव के साथ-साथ ये एक ऐसा इंसान है जो, मतलब एक जैसे होता है ना कि चाहे एक रिलेशनशिप में एक समय लग सकता है, जैसे टाइम लग सकता है, जैसे मैं कह ही रही हूँ कि यहाँ पे ये जो कनेक्शन है आपका मुझे पुराना कनेक्शन लग रहा है। जैसे कुछ लोगों का 4 साल, कुछ लोगों का 6 साल, कुछ लोगों का 10 साल का कनेक्शन है। ये इंसान कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, कोई मतलब एक ऑथेंटिसिटी, जिसको एक कहते हैं कि आपको एक यकीन दिलाना चाहता है ये इंसान कि ये आपको जो है प्यार करता है और इसको एक्साइटेड है आपको लेके। जैसे कि मैंने बोला था कि ये इंसान यहाँ पे एम्परर का एक जो एक बोला था मैंने कि कुछ लोगों के लिए तो यहाँ एम्परर जो है ये शो कर रहा है कि कोई इस इंसान के घर में कोई ऐसा बड़ा है जो आपके कनेक्शन को अफेक्ट करता है, चाहे आप उसको थर्ड पार्टी लें, चाहे आप उसको एज ए मतलब जैसे उनका काफ़ी दबाव है इस इंसान के ऊपर, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है जी। और या फिर ये अगर ये खुद मतलब एक खुद ही फादर फिगर है अगर आपका पार्टनर, तो ये इंसान जो है आपके लिए बड़ी इंटेंस फीलिंग रखता तो है, लेकिन आपको शो नहीं होता, ठीक है? और अब ये इंसान को मतलब एक जैसे कहते हैं ना कंट्रोल कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है। कंट्रोल जो है, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है अपनी फैमिली में। अपनी फैमिली में इसने बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी है कि मैं बहुत अच्छी बेटी हूँ या अच्छा बेटा हूँ या अच्छा पिता हूँ या अच्छा माता हूँ, और लेकिन वहाँ पे इस इंसान ने बहुत एडजस्ट किया, लेकिन वहाँ पे इसको एक एक तरह से जैसे एक निराशा या फिर एक डीफेम या फिर एक लैक ऑफ लव, कंसर्न वो मिला है, यहाँ पे देखो मैसेज मिल रहा है मुझे। उस वजह से ये इंसान अब जो है, अब इसको जैसे एक होता है ना कि एक रियलाइज़ेशन कि मेरा जिसको मैं हमेशा से औरों चीज़ों के लिए अवॉइड करता आया, वो चीज़ मेरे लिए कितनी ऑथेंटिक और कितनी ज़रूरी है। कहीं न कहीं वो चीज़ इसको रियलाइज़ हो रही है आपके पार्टनर को, जो भी है ये ही, शी जो भी है। ठीक है जी? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जैसा कि स्ट्रेंथ मुझे पहले भी मिला था। मैंने कहा था ना स्ट्रेंथ का कार्ड देखो, अब फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे मुझे ये दिखा रहा है कि डिवाइन, मतलब कोई दैवीय शक्ति है जो यहाँ पे आप मतलब जैसे एक होता है ना कि सहायता करना आपका, आपकी सहाय हो सकता है, आप खुद ही बहुत ज़्यादा कोई देवी के उपासक हो सकते हैं या फिर कोई डिवाइन पावर, कोई भी जिसको भी आप मानते हैं। देखो डिवाइन का मतलब होता है शक्ति। शक्ति ना औरत होती है ना आदमी होती है, शक्ति मतलब शक्ति। तो आप किसी भी जिस शक्ति को भी मानते हैं, चाहे आप अल्लाह, जीसस जिसको भी मानते हैं, सुप्रीम पावर, देखो महा जो एक सुप्रीम जो शक्तिशाली तो वही है ना। तो जिसको भी आप मानते हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान का एक प्लान समझ के, चाहे ये एक नो कांटेक्ट है, चाहे ये लेस कांटेक्ट है, चाहे ये कांटेक्ट जोन है, तो थोड़ा सा आप बियर करें, क्योंकि कुछ जैसा मैंने बोला कि ये इंसान को जो है अब जो है ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। एक स्टेबिलिटी, मतलब जैसे उसको लगता है कि और जहाँ पे भी मैं, मतलब मेरी जो लाइफ में अगर सबसे ऑथेंटिक और सबसे जो ज़रूरी और सबसे कीमती एक प्रीशियस चीज़ जो है वो मेरा पार्टनर है। ठीक है? तो कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी कदर है। देखो अब कई लोग यहाँ कहेंगे मैंने तो छोड़ दिया या मेरे से तो ये बात नहीं कर रहा। अब मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं, आप अपने आप बात नहीं कर रहा, देखो एक अलग चीज़ है, हम यहाँ पे एक फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है? तो फीलिंग्स यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं थोड़ा और कोई मैसेज मिले जो और बाकी कार्ड्स हैं। ये मेजर अरकाना से देखा, अब हम सारे टैरो कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए
ओके, गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मैंने बोला था ना, पहला ही मुझे जो मैसेज मिल रहा था 3 के थर्ड पार्टी। यहाँ आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी, चाहे कोई मजबूरी है, चाहे ये ऑलरेडी मैरिड या आप अनमैरिड हैं, या कुछ भी आप लोगों के बीच में कोई तीसरी है। यहाँ पे एक मुझे सबसे बड़ी जो थर्ड पार्टी जो नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में, डिस्टेंस। वो डिस्टेंस जो है आपके स्टेटस का भी हो सकता है, दूरी। वो दूरी हो सकता है कि आप लोग पहले, ये इंसान आपको छोड़ के चला गया और आपका आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। देखिए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल भी मिला है मुझे, तो इस इंसान को ना, आपके पार्टनर को एक इनसिक्योरिटी है कि मुझे पहले भी मेरी ज़िंदगी में बहुत से लॉसेस देखे हैं मैंने, या पहले भी हो सकता है कि पास्ट जो इस इंसान के जो भी कनेक्शन रहे हैं, या जो भी प्यार, या जो भी कह लो इसकी लाइफ में, जहाँ पे ये बहुत कंसर्न हुआ और वहाँ पे जो है इसको जो है कोई छोड़ के चला गया, या मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन, एक लॉस की सिचुएशन जो है, वो भी यहाँ एक थर्ड पार्टी का, जैसे होता है ना, पास्ट के जो हमारे ज़ख्म होते हैं, या पास्ट के हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कहीं न कहीं वो इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और साथ में एक इनसिक्योरिटी भी है इस इंसान को कि आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ मैं बोल रही हूँ ना, कोई थर्ड ज़रूर है आप लोगों के बीच में, जिस वजह से आप एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील करना, एक दूसरे की इम्पोर्टेंट फ़ी देखो, मैंने प्यार कहा और नेक्स्ट जो है लवर्स का कार्ड है। एक दूसरे की इम्पोर्टेंस, एक दूसरे के साथ प्यार, अटैचमेंट, एक दूसरे को बहुत, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि एक इम्पॉर्टेंट समझना, वो जो है इस टाइम इस इंसान की फीलिंग है कि आप, इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके मतलब इसकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं, बहुत गुड लक जो है कहीं ना कहीं आप इसकी लाइफ में लाए हैं, जो चीज़ें ये पहले शायद इसके चाहे कोई हैबिट्स है, चाहे आपने इसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, या फिर आपने इसको एक, जैसे होता है ना कि आपकी साइड से बहुत ज़्यादा गिविंग एक तरह से रिलेशनशिप रहा है ये। तो अब जो है एम्परर के कार्ड आने का मतलब ही यही है कि अब ये इंसान जो है इस रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं गिविंग होना चाहता है। मतलब जैसे एक होता है ना कि एक बागडोर अपने हाथ में लेना, एक कंट्रोल इस रिश्ते का लेना, तो अब ये इंसान चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को ये है कि अब आप जो है चले तो नहीं गए हैं, या आपको इसने खो तो नहीं दिया है। क्योंकि देखो, कई बार क्या, अब जैसा कि मैंने बोला कि एम्परर का कार्ड आते ही मैंने बोला था कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को आपके ऊपर रख के, मतलब एक प्रायोरिटी उनको दे के, अपनी फैमिली या और कोई कंसर्न, जहाँ पे इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा साबित करने की कोशिश की कि मेरे पास, मैं जो है मतलब जैसे सारी चीज़ें जो हैं, मतलब भई यही सब कुछ है मेरा, ठीक है? तो और वहाँ पे इसको कहीं न कहीं जो है एक मात नज़र आई, या फिर एक हार नज़र आई, या फिर इस इंसान को लगा कि मतलब जिनके पीछे मैं भाग रहा था उन लोगों ने कहीं न कहीं मुझे जो है, मतलब एक कमी, और वो कमी क्या है, वो इमोशनली सपोर्ट। देखो, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स नहीं आया, यहाँ 9 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है, एक कप मिस है, जो इस इंसान को लगता है कि ठीक है, मतलब मैं देखो, थोड़ा बहुत हर रिश्ते में प्यार होता है, लेकिन एक जो एक फुलफिलमेंट है, देखो एक अगर ये 10 होते तो फुलफिलमेंट होती ना, यहाँ ये 9 है। तो इस इंसान को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो एक फुलफिलमेंट है वो मेरे पार्टनर से है। और देखो, मैं ये 8 ऑफ कप्स को ना एक बार क्लैरिफाई करूंगी क्या क्यों आया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ कप्स क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो अगर ये जैसे यहाँ पे, या आप इसकी लाइफ से चले गए थे, या ये आपकी लाइफ से चला गया था, या फिर मतलब एक तरह से कोल्ड हो गए थे दोनों के इमोशंस, या फिर एक दूसरे को सोचना छोड़ दिया था, एक तरह से नो कांटेक्ट समझ लिया था, या इस टाइप का, मतलब मुझे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आप एक दूसरे से, मतलब हो सकता है वक्त के हेर फेर के कारण। देखो, कई बार क्या होता है, अब मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि यहाँ इतने सारे कप हैं 8 ऑफ कप्स में,
कि कई बार सब कुछ प्यार, अंडरस्टैंडिंग होते हुए भी एक इंसान बहुत ज़्यादा एकदम से उसको कोई मजबूरी या एकदम से उसके दिमाग में ही ऐसा कुछ या पास्ट की चीज़ों को सोच के वो जो है इस रिश्ते से एक मुँह मोड़ लिया उस इंसान ने। देखो ये इंसान मुँह मोड़ के आगे जा रहा है कि इमोशंस भी हैं, अटैचमेंट भी है, अब इधर ये हिल्स हैं तो एक स्टेबल कनेक्शन भी है, लेकिन किसी न किसी वजह से ये इंसान जो है एक डिटैच हो गया या आपके द्वारा इसको फ़ील हुआ कि आप जो है अब इसकी लाइफ़ से जाना चाहते हैं, ऐसा एक नो कॉन्टैक्ट का ज़ोन आ गया। लेकिन इसको क्लैरिफ़ाई किया एस ऑफ वांट्स ने कि मतलब कहने का मतलब क्या है, ये इंसान जो है आज भी आपके लिए उतना ही पैशनेट है, उतना ही प्यार है, चाहे बीच में कैसा भी ज़ोन जो है आ गया था, एक नो कॉन्टैक्ट आ गया था, लेकिन अब जो है ये इंसान मतलब एक तरह से इसको एक स्ट्रेंथ का कार्ड हमें मिला था। एक तरह से आपके आपके जो सपोर्टिव एंजल्स कह लो, यूनिवर्स कह लो, वो जो है इसको बार-बार पुल कर रहे हैं। जहाँ से ये एक जैसे होता है ना कि एक पैकअप कर लिया था कि अब पैकअप हो गया, अब जो है मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना है। मतलब एक दूरी आ गई थी, चाहे वो थर्ड पार्टी के कारण, चाहे वो किसी तो अब ये इंसान फिर से एक आपके साथ एक स्टेबिलिटी और कोई स्टेप कोई जैसे एक इस कनेक्शन को ऑथेंटिक करने के लिए इस पे काम करना चाहता है ये, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जो मुझे मैसेज मिले। तो टेक केयर, अपना ध्यान रखें। तो सारे मैसेज मुझे लव के लिए ही मिले हैं, तो जो मिला है वही आपको देंगे, ठीक है? तो ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। बाय।